हमारे इस YouTube चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स अधिवक्ता बंधु एवं बहनें, आज हम चर्चा अपनी जो रेगुलर वीडियो आपको मिलती है बिहार जुडिशरी के आए हुए परिणाम के उपरांत कुछ स्वाभाविक घटी घटनाओं पर केंद्रित करके करेंगे। जो लोग सफल हो गए वो तो उत्सव में शामिल हैं। आपको जानते हैं कि जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं उन पर क्या गुजरी है। ये हर परिणाम के साथ होता है। आपका यही यूपी एपीओ का जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा, भगवान करे होली के पहले आ जाए, तो उस समय जो तो सफल हो गए वो तो भैया लड्डू बांटेंगे, लेकिन जो सफल नहीं हो पाते हैं और कई दफ़े पीछे इंटरव्यू या मेंस वगैरह लिख चुके हैं, तो उनको थोड़ा संभलने में बड़ा टाइम लगता है। मुझे पता है, हम सारे अभ्यर्थी, मैं खुद समेत कह रहा हूँ, इन सब घटनाओं से पर डे जूझ रहे हैं। हमारी कोई नहीं सुनता। हमारे परिवार में हमारी वैलिडिटी लगातार गिरते हुए पारे की तरह गिरती जाती है। और गिरते हुए पारे का सूचक क्या है? जो साइंस के बच्चे हैं, जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोमीटर में पारा अचानक गिर गया है, इसका मतलब क्या है? मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम मतलब आपका स्वयं का मौसम बिगड़ जाएगा। जब आपको इम्पोर्टेंस देने वाले इम्पोर्टेंस देना कम कर दें, आपके नज़दीकी आपसे मुंह चुराने लगें, और यहाँ तक कि मुंह चुराएं तो ठीक, पीठ पीछे आपके बारे में गलत धारणाएं फैलाएं, आपके पीठ पीछे आपको डोमिनेट करने के लिए सारी चीज़ें घटने लगें, तो समझ जाएं आपका असली इम्तहान शुरू हो गया है। ठीक है? तो ये जो कंडीशन चल रहा है बिहार में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बिहार जे का रिजल्ट आया, मैं अपने कुछ मित्रों के बारे में बताऊंगा कि जो एचजेएस का इंटरव्यू 2 बार फेस कर चुके हैं। कुल 5 से अधिक इंटरव्यू उन्होंने फेस किया है, लेकिन उनको बिहार जे में सफलता नहीं मिली। तमाम ऐसे बच्चों का इंटरव्यू इस समय करंट में छोटी छोटी संस्थाओं द्वारा भी आप सुन रहे होंगे, जो ये दिखा रहे हैं कि वो पहली ही बार में बीट कर गए हैं। ये समझने में बहुत मशक्क़त है कि ऐसा कौन सा अध्ययन का तरीका है कि कोई न्यू कमर मात्र एक दफ़े पढ़ के सीधे फाइनल कर जाता है, और कोई 4-4, 5-5 इससे अधिक इंटरव्यू दे करके भी फाइनल नहीं कर पाता। जानते हैं ये खेला क्या है? ये खेला में सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, इसमें डिसऑनेस्टी भी है, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ये जानते हुए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अगर आप इसको स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत कुछ समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। स्वीकार करें अपने आप में कि हम उस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते सिवाय खुद के। तो जितना हो सकता है खुद में चेंज करते हुए और नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ जाएं। जो बच्चे बिहार जे में सफल नहीं हो पाए हैं और वो यूपी और बिहार दोनों जगह का मेंस लिख रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी में कमी है क्या? कोई सवाल नहीं उठता। आप अवसर मत चूकें। हो सकता है परमात्मा आपको जूनियर डिवीजन में न्यायिक अफसर नहीं बना रहा, आपको एपीओ से डायरेक्ट हायर जुडिशरी में पहुंचा दे। तो ये जो आज आपके सामने, आँख के सामने, चाहे अंडर 30, चाहे अंडर 35, चाहे अंडर 40 इन बिहार, लेडी जेंट्स कोई जुडिशियल अफसर बन रहा है, उससे आप 24 साल आगे निकलेंगे। तो कहीं का कहीं मिलता है। इस बात का कहने का मतलब 100% ये भी नहीं है कि सबको सक्सेस मिल जाती है, या मेरी बातें इसलिए भी हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं सब सेलेक्ट हो जाए। नहीं, उस सच को हम ना तो दबा सकते हैं, ना तो दुनिया का कोई व्यक्ति उसे दबा सकता है, जो प्रतियोगिता का अहम हिस्सा है। कुर्सी दौड़ का खेल जानते ही हैं, अगर एक सीट है तो बाकी बाहर होंगे, सिर्फ सीट एक को मिलेगी। तो हमारी सारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं, उसमें अनुबंधित शर्तें क्या हैं? उसमें अनुबंधित शर्तें हैं निश्चित तौर पर बंधी हुई सीटें। उस सीट से ज़्यादा लोग क्वालिफाई हो ही नहीं सकते, एलिजिबल भले हों। आज का समय ऐसा चल रहा है कि जुडिशरी में अगर 1000 की वैकेंसी आ जाए यूपी में, तो 1000 से ज़्यादा योग्य लोग, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ 5000 योग्य लोग घूम रहे हैं। मैं उस जुडिशरी के फील्ड में एज ए एपीओ, एज ए जूनियर डिवीजन, एज ए हायर डिवीजन, तीनों को मिला के कह रहा हूँ, आज कम से कम 5000 कैंडिडेट एलिजिबल इधर उधर घूम रहे हैं बेचारे। उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, कभी प्री रुक जाता, कभी मेन रुक जाता, कभी इंटरव्यू में नहीं होता।
लेकिन वो योग्य हैं करंट टाइम पर, लेकिन उनकी सफलता को बट्टा कोई ना कोई घटना ऐसी आ जाती है कि लग रहा है। तो हम आपसे यही विनम्र अनुरोध करेंगे, आप अपना समय बचाएं, ऊर्जा से ओतप्रोत रखें, आगे की सोचें, पीछे की भूलें। जो हुआ सो हुआ, उसमें हम बहुत ज़्यादा सोच कर भी कुछ कर नहीं सकते। तो आज का वीडियो हमारा ये जो रेगुलर वीडियो जाता है ये छोटा ही है, लेकिन केंद्रित इसी बात पर है कि आप अपने मनोविज्ञान को भांपें, अपने भविष्य को खुद परखें। कोई किसी का सहयोग नहीं करता, सगे सहोदर भी किनारा कस लेते हैं, पत्नी भी आपसे सही से बात ना करेगी, और अगर आप विवाहिता बहन हैं तो पति भी आपको तवज्जो नहीं देगा। वैसे भी पुरुषवादी समाज में कितना तवज्जो देता हो तो जग जाहिर है। हमारी बहनें खूब झेलती हैं, उनको घर भी संभालना, चाहे शादी हुई हो तो, ना हुई हो तो मायके में संभालें, अगर शादी हो गई तो पति को और उसके पूरे गृहस्थी को संभालें, उसके साथ कैरियर में भी जूझें। तो उनका दंश तो और तगड़ा है। इसी BRJ में हमारी 2 परिचित दीदी लोग हैं, वो लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनके पति लोग अच्छे पोस्ट पर हैं। तो जंग तो बहुत तगड़ी है, लेकिन जहां हम कर सकते हैं अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को बचाते हुए, अपने को नियंत्रित रखते हुए, किसी से लड़ते भिड़ते हुए ना मानसिक तौर पर अपने आप को परेशान करना है। अगर मानसिकता गड़बड़ा गई तो फिर डिसमिस हो जाएगा, डिसबैलेंस हुआ नहीं कि गाड़ी से उतर जाना पड़ेगा। समय ज़्यादा नहीं है, कितना टाइम बचा है? 12, 13, 14, 15 नवंबर। तो जो 12 नवंबर की बात है, बिल्कुल टाइम पास आ गया है इसके लिए भी। और वहाँ से लौटेंगे तो आप 2-4 दिन थका तो आपका जाएगा नहीं। 5 दिन का मेंस है, वो यूपी की तरह 4 पेपर नहीं, वहाँ अच्छे खासे पेपर हैं। 5 तो माइनर एक्ट रख रखा है, उसको एक साथ एक एक्ट में लेगा। हमारे लास्ट के क्लास नवंबर के शुरुआती दिनों में हम कोशिश करेंगे बिहार APO के माइनर एक्ट पर भी 1 दिन का क्लास ज़रूर रखूँगा, जिसमें एक क्वेश्चन SC ST से, एक 500 से, एक दहेज से, एक आर्म से, ऐसे सारे से रहेगा। जो 6 एक्ट हैं, 6 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ये हमने सोचा है। तो ये सब आपको मनोदशाओं को अपने ही नियंत्रण में रखना होगा। ये किसी के पर आश्रित नहीं कि हमारा फला क्लोज मित्र आएगा, उसके साथ चाय पी लेंगे, उससे कुछ कह लेंगे। ये प्रवृत्ति कि कहकर हल्का होने वाली भी अपने आप से राजी करनी पड़ेगी। बहुत दुरूह एरिया होता है, रेगिस्तान जैसा, मरुस्थल जैसा, चिलचिलाती धूप जैसा, सूखा सूखा नीरस, कोई आगे पीछे ना होता। सफलता कहते ना कि निसंतान होती है, असफलता जो है एकदम खोखला बना देती है आपको। जैसे सफल होंगे ये सारे लोग जो किनारा कस रहे थे, आपके आगे पीछे दाएं बाएं मंडराना शुरू कर देंगे। तुलसीदास जी की वो चौपाई है ना, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर तक तो चलाऊं था, मुनि की भी यह रीति। तो जो संन्यास आश्रम, अध्यात्म आश्रम की ओर बढ़ जाने वाला मुनि भी जो स्वार्थपरक काम करता है, तो आम आदमी की क्या भुगात। हमारे सगे संबंधी ही सही, आप जानते हैं धन युग चल रहा है, मर्यादा का युग भगवान राम का त्रेता में रहा होगा, द्वापर में प्रेमावतार, प्रेम की बातें रही होंगी। आज कोई न प्रेम न वरेम, न मर्यादा न वरियादा। हिंदी का समझिए, मर्यादा का मतलब ठीक शब्द, वरादा का मतलब तद्भव। फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी चीज़, जैसे सब्जी भाजी लेने जाइए तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कहाँ ला का उल्लंघन हो रहा है और कौन सी IPC, कौन सी CRPC, मतलब कहीं खाली मत जाने दीजिए। साइलेंस में कहीं बैठे हुई है, अपने मित्रों में बैठे हुई है, तो इसी पे चर्चा घुमा दीजिए। मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं, क्या जब तक आप अगर इस सेवा में आ गए तो आपको और पढ़ना लिखना होता है, ना पढ़े बात अलग है। अपने आप को संतुलित करें, अपने आप को दृढ़ता के साथ इस मैदान में जहां आप जुटे पड़े हैं पूरी ताकत के साथ। सबसे बड़ा मैं मानसिक नियंत्रण, अगर मानसिक नियंत्रण, अपने मानसिकता को, अपने मानसिक नियंत्रण को आपने खो दिया तो बनी बनाई बाजी बिगड़ जाएगी। कल को जहां आप ऊंचे पद पे पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ब्रीफ था जिससे आप लोग चिंतित ना हों। समय सबका आता है। अरे भाई, जुडिशरी में अगर मान लीजिए कहीं सक्सेस नहीं मिली, आप कहीं के प्रैक्टिशनर तो हो सकते हैं, प्राइवेट लीगल एडवाइजर तो हो सकते हैं, हाई कोर्ट में हजारों पोस्ट होती है। ठीक है, तो वहाँ भी तो ज़िंदगी घूम सकती है, अभी किसी पैसे में जा सकते हैं। भाई, अपने जीवन को इतना ज़्यादा मत दबाव में लाइए कि आपका दिमाग चकरा जाए और आपको किसी आंतरिक विकृति का, भौतिक आंतरिक विकृति का सामना करना पड़े, आपकी तबीयत बिगड़ जाए। एक तो अर्थाभाव, दूसरी बिगड़ी तबीयत। तो डॉक्टर थोड़े रिलैक्सेशन देने वाला है कि अभी आप सेलेक्ट नहीं है।
अभी एक केस आप सुने होंगे, चर्चा में था, पटना हाई कोर्ट में बहस चल रही थी, शायद पटना या एमपी में, क्लियर नहीं हूँ। उसमें जज साहब ने पूछा कि आपने क्यों डाइवोर्स लिया, और डाइवोर्स लिया तो मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे, तो वकील साहब कहे कि अभी मैं कमाता नहीं हूँ। तो इसका क्या मतलब है? आप वकालत करते हैं, आप कमाते नहीं हैं? ये चर्चा का बहुत इंटरेस्टिंग विषय था। वकालत पेशा बहुत संघर्ष का पेशा है, इतना आसान होता नहीं है, दसियों साल लग जाते हैं आदमी को पैर जमाने में। तो हम लोग उस फील्ड के हैं जहाँ सोने की थाली में चम्मच नहीं है, बहुत रगड़ना पड़ेगा, चाहे अपने कंपटीशन में, चाहे प्रैक्टिस में, चाहे लीगल एडवाइजरी में, कहीं भी आप रहेंगे। बैंक मैनेजर में भी अगर आप लीगल फील्ड से हैं तो वहाँ भी ऐसे आपको इनकम ना होगी, बहुत लिखना पढ़ना पड़ता है, ज़िंदगी पूरी खपा देनी पड़ती है लिखने पढ़ने में। तो भागना नहीं है, ये तय कर लें, हमारी ज़िंदगी जिधर परमात्मा हमारे मेहनत के मुताबिक, प्रारब्ध के मुताबिक ले जाएगी, हमें स्वीकार, लेकिन हम निराश नहीं होंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि समाज की बोली बात ताने से डर जाएं और अपनी हिम्मत को हार जाएं, रोएं, विलाप करें, समय गंवाएं व्यर्थ में और अपने हालत भी ख़राब कर बैठें। ठीक है, सब लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इस तैयारी में लगे रहें। हमारा जितना कोशिश हो पा रहा है, मैं आज का वीडियो जो इसके बाद जाएगा, आज FIR पे है, आप लोग सुन लीजिएगा। वो 20 मिनट का लगभग वीडियो है, 2 बार भी अगर आपने सुना 20-20 मिनट, तो ये FIR रिलेटेड कोई सवाल चाहे यूपी में आए, बिहार में आए, कहीं आए, आप उसके लिए रामबाण आज का क्लास है। ठीक है, हमने कोशिश की है कि FIR को सागर से गागर में करके उसके हर पहलुओं को छुआ जाए विदिन 20-20 मिनट। हम आपसे उम्मीद करते हैं जो हमको नए रूप से देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, रेगुलर सुनते हैं, वो कमेंट जरूर करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग लंबी वाले वीडियो पे बिल्कुल कमेंट नहीं करते, बोर्ड वाले पे जब मैं पर्सनली कह देता हूँ तब भले कर दें। आप जब पढ़ें तो कम से कम मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगता है तो इतना लिखने में क्या जा रहा है कि हाँ सर बहुत सही, या अगर कुछ विसंगत भी लग रहा है जो अमर्यादित नहीं है तो यूट्यूब पे भी लिखेंगे, आपका सम्मान पूर्वक मैं स्वागत करूँगा। हाँ, अगर आप मर्यादित ढंग से कुछ कहना है तो व्हाट्सएप पे आ जाइए, वहाँ भी मैं छूट दे रखा हूँ, मैं आपसे आपकी बातों को समझने की कोशिश करूँगा। वो पब्लिक प्लेस होता है तो वहाँ और चीज़ें की मर्यादाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। आप लोग विज्ञ लोग हैं, जजों को विद्वान नहीं कहा जाता, न्यायमूर्तियों को भी ये तमगा नहीं है, भले माई लाड है हमारे, वो किसको विद्वान कहा गया है? वही जज साहब, वही न्यायमूर्ति लोग अपनी कलम से लिखते हैं क्या, विद्वान अधिवक्ता। तो हम लोगों के सामने क्या लिखा है, विद्वान अधिवक्ता। और शास्त्रों में हमारे लिए क्या कहा गया है विद्वान शब्द के लिए, विद्वान एव सर्वत्र पूज्यते, पूरे दुनिया में विद्वानों की पूजा होती है। तो अपनी गरिमा को छाप नहीं लगाना, वीकनेस, मानसिक तौर पे कमज़ोर होकर अपने आप को कमज़ोर नहीं करना। हमारा एक संगठन है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे नहीं, ऑल वर्ल्ड लेवल पे वकीलों का संगठन है। उस संगठन के एक प्यादे से सही हम, लेकिन हमारा बहुत बड़ा परिवार है, और वो परिवार, उसकी ज़रूरत व्यक्ति को तब पड़ती है जब कोई उसके साथ नहीं खड़ा होता। ये भाव रखिए और अपने पैसे को किसी से कमतर मत आंकिए। आप अगर नहीं होंगे तो ना ये देश आज़ाद होता, ना आज ये नेता और राजनेता जो अपना शासन सत्ता चला रहे हैं ये चला पाते, और ना हम सुख चैन की रोटी खा पाते, हम गुलामों की जंजीरों में जकड़े होते। याद है ना, देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे राष्ट्र में जितने ज़्यादा योगदान दिया, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, वर्तमान में जो बाद के नेता हुए नेहरू, मोतीलाल नेहरू हों, कितने नाम गिनाऊं, बाबा साहब का नाम तो सबसे बड़ा अमर हो गया। अधिवक्ता तो सब थे, वो अलग बात है, रिटर्न टू विलायत, लेकिन मूल क्या था, अधिवक्ता पेशा था, वही समाज को जागरूक करता था, करता है, करता रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की वाणी को विराम दूंगा। हमारे नए उन मित्रों को जिनके पास मेरा ये पहला वीडियो पहुंच रहा है, पहले देख रहे हैं, उनसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, साथ ही ये अन्य लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे इस चैनल में इसकी जो पहुंच है और लोगों तक पहुंच सके, और हम गुणवत्ता परक जो हमारे ढंग से अपनी समझ से मैं चीज़ें आपको प्रेषित कर रहा हूँ, उसमें उसके लिए मुझे भी कुछ अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके, हम उत्साहित हो सकें। आपका बहुत बहुत स्नेह प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए हम आभारी हैं। हमारे जजेस, अपर जिला जजेस, अधिवक्ता बंधुओं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, लीगल फील्ड से जुड़े हुए प्रोफेसर साहिबान, अपर जिला जज साहिबान, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनका अप्रतिम सहयोग मिल रहा है, जिनका अप्रतिम विश्वास मिल रहा है, जो पीछे से एक बार कॉल करके कह देते हैं गिरी जी वेल डन। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ, कि एक पदाधिकारी की नज़र में मैं सही हूँ, जिसके सामने ध्यान रखिए ADJ की वो कलम है
जिसके सामने किसी की डेथ पेनाल्टी भी इश्यू होती है, वो तो बात अलग है कि हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति उसको रिकमेंड करता है। वो फाइल एक बार हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट से रिटर्न होकर के एडीजे कोर्ट जिला कचहरी आती है। समझ रहे हैं ना? चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे अपर जिला जज साहिबान हो, उनकी कलम में पावर है कि अगर आपने ज़बरदस्त जुर्म किया है तो आपको डेथ पेनाल्टी इशू हो जाएगी। साधारण कुर्सी नहीं है। और ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे लोगों के ग्रुप में रहना, इनके अनुशंसाओं, एसीजीएम, सीजीएम अफसर, जुडिशियल अफसर, कोई भी XYZ जूनियर डिवीजन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, वो साधारण नहीं है। ये जूनियर डिवीजन की अदालत में ही किसी को घसीट के लाया जा सकता है वारंट कटने पर। याद कीजिए, कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी निष्पादन हो सकता है वारंट का, तो मामूली जगह नहीं है। और आप खूब जानते हैं, इसी में जो एग्जीक्यूटिव फ्रेंड हैं हमारे, IAS हैं, IPS हैं, या SDM हैं, नायब साहब हैं, नायब साहब की मतलब नायब तहसीलदार, ये सारे लोग इस बात को बेहतर समझते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एरिया में उनका पर डे का पाला जुडिशरी से पड़ता है। जुडिशरी के फील्ड से अगर आप एज ए अधिवक्ता, प्लीडर, प्रतिवक्ता किसी प्रकार जुड़े हैं, आपको निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप सिरमौर हैं, शहंशाह हैं, और एकाएक वैसे नहीं कह दिया गया आप विद्वान हैं। विद्वान होने का कारण मौजूद है, तब आप विद्वान हैं। उस पर पट्टा ना लगने दें, ये शपथ लें। नहीं पद मिलेगा तो विद्वान की विद्वता को, विद्वता वाली श्रेणी को हम जिंदा रखेंगे, और समाज में हमारे प्रति जो अवधारणा प्राचीन रही है उसको अवलंबित करते हुए उसको फिर से आख्यायित करेंगे, और फिर से उसको एक प्रकीर्णन के भाव से एक नए रूप से चमकाएंगे। हमारा, हमारे परिवार का, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे भाई बंधु, हमारे परिवार समाज के सारे लोग इसको प्रेरणा के तौर पर याद रखेंगे जब हम दुनिया से रुखसत होंगे। अगर हम वकालत पेशे में हैं, वकालत पेशे के वो धारणा पे आप बिल्कुल मत जाइए जिसको गलत धारणा के तौर पर पब्लिक में चर्चा में लाया जाता है, और इस प्रतिष्ठा को, इस मान को, इस पद की गरिमा को, इस वकालत पेशे को धब्बा लगाया जाता है। हमको इससे चौकन्ना रहना चाहिए। ठीक है? सत्यमेव जयते।